जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का ये क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि आज आपको जो मिलने वाला है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और पार्ट 2 में जो मिलेगा आज आपको वो मिलेगा इंग्लिश का मिलेगा। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा इसमें से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको, और देख लीजिए कि आज इसमें से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। देखिए, अगर जितना सारा मेरा क्वेश्चन होता है, अगर 25 क्वेश्चन होता है या फिर 50 क्वेश्चन का सेट आता है, आपको उसमें से अगर 60% क्वेश्चन बन जाता है तो समझ लीजिए कि आपका लेवल अच्छा लेवल है, और एग्जाम में आप कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें भी आप अच्छा कर पाएंगे। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था। तो यहाँ पर इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या है आप वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, श्रेणिका। यानी बिंबिसार का जो दूसरा नाम था वो श्रेणिका था। तो देखिए, बिंबिसार के बारे में एक बात और जान लीजिए, वह क्या था कि मगध साम्राज्य का, क्या था, मगध साम्राज्य का ये पहला शासक था, पहला सम्राट था। मगध शासक का ये पहला सम्राट था। और साथ साथ में इसके बारे में और ये आप जान लीजिए कि ये जो इसका जो मगध का जो राजधानी था, ये आपको राजगृह पहले था, क्या था, राजगृह था। बाद में इसको राजगीर बना दिया गया था। देखिए याद कर लीजिए, ये राजगीर पहले राजगृह था, बाद में उसको राजगीर बना दिया गया। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर हिस्ट्री से ही क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको। निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी को अस्थायी रूप से वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। देखिए यहाँ पर वैशाली देखिए मगध से किस कहाँ कर दिया था, वैशाली कर दिया था, और अस्थायी रूप से। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, उदयीन, शिशुनाग, काराशोका और महापद नंद। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उदयीन जो थे ये मगध की राजधानी को अस्थायी रूप से कहाँ पर कर दिया था, तो वैशाली कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अब आगे भी बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो यहाँ पर देख लीजिए जो ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है विलियम बेंटिक, वारन हेस्टिंग और लॉर्ड कर्नवालिस और सर जॉन शोर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका आंसर क्या है, और अपना आंसर जो है कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, जब भी लाइव स्टार्ट आता है दिन के 10 बजे जो आपका क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है, उसी टाइम में क्लास देखने का कोशिश करिएगा, बिना कोई ऐड का क्लास आएगा, बहुत अच्छा सा क्लास रहेगा, और देखेंगे कि और बच्चे कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रामकृष्ण मिशन जो कि आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। अगला है चांदीपुर बीच जो कि उड़ीसा में, बिल्कुल ये भी ठीक है। अगला है कोरिना गोल्डन बीच जो है तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। और मरारी बीच जो है ये गोवा में, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो एक मैंने गलत कर दिया है आपको, तो यहाँ पर वही ढूंढना है कि इसमें से कौन सा जो है गलत है, कौन सा जो है मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर मरारी बीच जो कि गोवा में है, ये गलत है। तो मरारी बीच कहाँ पर है, तो मरारी बीच जो है ये केरल में है। कहाँ पर है, केरला में है। याद कर लीजिएगा, मरारी बीच कहाँ पर है, केरला में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिशुनाग योजना की शुरू की थी। देखिए, मुख्यमंत्री शिशु सेवा, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत किया था। तो यहाँ पर आपके सामने में जो 4 स्टेट का नाम दिया गया है उनमें देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि असम जो है, असम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति को उसके मूल मान से आधा कर दिया जाता है, उसके मूल मान से आधा कर दिया जाता है, तो ध्वनि तरंग की गति में क्या परिवर्तन होगा। तो कि यहाँ पर अगर ध्वनि की तरंग को आवृत्ति को
आवृत्ति के मूल मान में अगर उसको आधा कर दिया जाए, उसके वैल्यू को आधा कर दिया जाए, तो उसके ध्वनि तरंग पर क्या असर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें ऑप्शन में से क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, ध्वनि तरंग सेम का सेम वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। देखिए अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेते हैं, समझ लीजिए कि आपका जो जीके जीएस है वो अच्छा लेवल पर है। अच्छा लेवल पर कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एग्जाम के लेवल में अच्छा लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस उर्वरक में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है यहाँ पर जो दिया गया है आपके सामने में, उनमें से कौन सी फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 4 फर्टिलाइजर का आपके सामने में नाम दिया गया है, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरिया जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को भी फिर से देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि जब सल्फर को रबर से गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन में से देख लीजिए कि आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन और सल्फोनेशन, वेल्केनाइजेशन और हाइड्रोजिस सल्फराइजेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, वेल्केनाइजेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वेल्केनाइजेशन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो यहाँ पर है आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपका वेल्केनाइजेशन के बारे में कई अलग तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठंडा करने पर फैलता है। ऐसा इसमें कौन सा जो है एलिमेंट जो है जो उसको आप ठंडा करेंगे तो वो फैल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सोडियम है। इनमें से कौन कौन सा ऐसा तत्व है जो कि ठंडा करने में फैलता है। देखिए ठंडा करने पर जो इसमें से तीनों में से केवल एक ही है जो कि जर्मेनियम है, ठंडा करेंगे तो आपको फैल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर किस में आ जाएगा ये, और दो में किस में है। देखिए यहाँ पर एक दो ये तो होगा नहीं, दो तीन होगा नहीं, यहाँ पर दो है केवल ओनली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, बी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। अब अगला क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है, यानी क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला इसमें से कौन सा है। तो याद कर लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो कि हो जाएगा CaO। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलेंगे आपको, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे आपको। तो देखिए तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो हैं, आप टारगेट ये करिए एग्जाम में कि कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आप करके आ जाइए। देखिए आपका कंप्यूटर अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, या फिर अच्छा भी है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्क अच्छा से आ जाए तो हमारा जो कंप्यूटर का डोज आ रहा है ना, शाम को 6 बजे आपके YouTube चैनल 1+ डिफेंस एकेडमी पर आर्मी क्लर्क के लिए, तो आप उसको जरूर करना है 6 PM में। साथ साथ में जो हमारा जो 800 क्वेश्चन वाला जो 1 लाइन का जो क्वेश्चन है ना PDF, वो आप जरूर ले लीजिएगा। PDF जो है ना उसके लिए कुछ पेमेंट करना होता है 50 रुपीज का, जिसके लिए कि 9102195290 पर पेमेंट करके आप ये ले लीजिएगा। यानी कि ये वाला PDF और कंप्यूटर जो जितने भी आ रहे हैं वो सारे कर लीजिएगा। आप कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इस बात का मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर का कि एक फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा किसी भी तरह से बदला या संपीड़ित या हेर फेर नहीं किया गया है कहलाती है। यानी कि ऐसा कोई कंप्यूटर का फाइल जिसमें कि आप ना तो कोई चेंज कर सकते हैं, ना उसे कंप्रेस कर सकते हैं, ना मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ऐसे फाइल को क्या कहते हैं। क्या टेम्पररी फाइल कहते हैं, रॉ फाइल, परमानेंट फाइल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमानेंट फाइल कहते हैं, इसमें कि कोई भी चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज नामक ऑपरेटिंग वातावरण की शुरुआत किया था। यानी कि विंडोज नाम का जो स्टार्ट किया गया था आपका जो कुछ जो आपका ऐसा था कि जब कंपनी बोल दीजिए या ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दीजिए,
वो कब किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट नेम्ड विंडोज इन विच ईयर, यानी कौन से ईयर में? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका 1985 ऑप्शन नंबर सी में है, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देख लीजिए और आंसर फटाफट करिएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर आप टाइप करिए कमेंट में। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कौन सा जो कंप्यूटर का ऐसा है जो कि प्रोसेसिंग यूनिट है? तो यहाँ पर आपके सामने में इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सीपीयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपीयू जो है आपका यहाँ पर आंसर है। सीपीयू क्या होता है? ये आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस में शामिल है। तो देखिए यहाँ पर कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस भी क्या है? एक आपका इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पर देखिए ए और बी, तो ए और बी दोनों तो आपका मैच कर रहा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दिया गया है ए और बी, यानी कि कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस आपका है। देखिए इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन आपके सामने में देखने के लिए हर एग्जाम मिल जाते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन आप करके जाना आप लोग। ठीक है, अब आगे आ जाओ। और एक मैं आपको कंप्यूटर के लिए मैं थोड़ा रोक के मैं ये बता रहा हूँ, कंप्यूटर में जो है ना आपका चैप्टर वाइज मैंने इंक्लूड किया है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं ना, जो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ अगला, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक शामिल है? देखिए कौन सा इसमें से ऑप्शन में जो है एक हार्डवेयर है? क्या प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, या फिर ये सभी है? अब देख लीजिए, जहां प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी और माउस भी हार्डवेयर है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि ऑल ऑफ दी एबव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आने वाला है आपके मैथ के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? 3 घंटे बराबर में 420 मिनट, यानी कह सकते हैं कि 420, यानी कि 3 आवर में कितना है? 420 420 दिया गया है इसके बराबर में, तो 5 घंटे में क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, वर्ड कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे इसको ऐसे, आप जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 3 घंटे में 420 होता है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 420 बटा में 3 हो जाएगा। तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा? 420 बटा में 3 गुना में 5। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक, काटेंगे तो 3 चौथी 42 चौथा 70, यानी कि 700 हो जाएगा। आप इसको ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन मार्क वाला में, तो इसको ऐसे क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। तो 420 गुना में 5 बटा में 3 हो जाएगा। वैसे भी काटेंगे तो 42 चौथा 70, यानी कि 700। जो ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया गया है, यानी कि इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि 3 घंटे बराबर में 420 है, तो 5 घंटे बराबर में कितना होगा? ये आपका यूनिटरी मेथड है, यानी कि एक एक नियम पर ये बनाया गया है। देखिए आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन जो आते हैं ना, 10 का 10 क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा आपका। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो क्वेश्चन बनने वाला रहेगा सबसे, जो भी तैयारी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ पर तो क्या दिया गया है? 0.01 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, वर्गमूल पता करना है। तो वर्गमूल मतलब क्या होता है? 0.1 और गुना में 0.1 करेंगे तो आप गुना करके इतना आ जाएगा ना। देखिए 1 गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, और देखिए एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा ना, तो एक अंक ये है, 2 अंक ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें है ना ये वाला, तो किस में आया है? ऑप्शन नंबर ये आपका सी में जो है ना आपका आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। तो मैंने हमेशा की तरह मैंने बताया है कि मेंसुरेशन का हर क्वेश्चन आपको, हर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, इसलिए हर एक फॉर्मूला, भले ही अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ना करें, लेकिन फॉर्मूले आप जरूर याद करके जाना आप लोग। ठीक है, जब कोई फॉर्मूले याद रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, और एग्जाम में फॉर्मूले भी एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन ये है कि घन का आयतन क्या होगा यदि उसका जो भुजा है, उसका साइड जो है ना, वो आपका एक्स एम दिया गया है। तो याद कर लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? यहाँ पर ए क्यूब होता है। तो ए यहाँ पर क्या है? तो भुजा यहाँ पर दिया गया है, इसका भुजा तो ये दिया है ना, तो एक्स एम का आप क्यूब कर दीजिए। आपका ऑप्शन ऐसा होगा, या फिर एक्स का क्यूब और एम का क्यूब। किस में दिया गया है ये? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर कि इसको और इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? देखिए 10x माइनस में 4x स्क्वायर, माइनस में 8x स्क्वायर, और माइनस में 2x, यहाँ पर इसमें से इतना घटाना है मुझे। अब देखिए यहाँ पर 10x माइनस में 4x स्क्वायर
माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8x² हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अगर मैं देखता हूँ 10 और 2 12x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 2 12x, क्योंकि x वाला को एक जगह करेंगे ना, तो यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में है आपका 10 2 12x, और यहाँ दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, और साइन लगेगा बड़ी संख्या का, तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पर 8 4 में 12x² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ कितना हो जाएगा, -12² और माइनस 12 प्लस 12x, किसमें दिया गया है ये, तो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ये बी में दिया, देखिए माइनस में 12x² और प्लस में 12x, कुछ नहीं प्लस ही है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पर, कि दो संख्याएं का जोड़ दिया गया है 11 और उनका गुणनफल दिया गया है 30, तो वो संख्याएं क्या है। देखिए ऑप्शन में जो दिया गया है ना, दो संख्या दिया गया है आपका, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑप्शन सही करके बनाना है आपको। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन सही बनाएंगे। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया, 6 और 5 दिया गया ना, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाता है, और 6 और 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब ऑप्शन बी सी डी ऐसे मैच करेंगे ना, तो आपको इस तरह से मैच नहीं करेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 तो हो जाएगा, गुना करने पर 30 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऐसे ही आप आगे भी चेक कर लेना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको यही करा होगा। अगर यही करा है तो एक बार आप लाइक का बटन दबा दीजिए आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका लंब दिया गया है 5 सेंटीमीटर और आधार दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, उसका लंब दिया गया है ना, तो देखिए यहाँ पर एक होता है बेस, इसका होता है एक हाइट होता है, तो हाइट इसका ये हो जाएगा यहाँ पर। देखिए तो समकोण त्रिभुज का यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 अपॉन में बेस इंटू में हाइट होता है। तो 1/2 इंटू में कितना होता है, बेस दिया गया है 12 और दिया हाइट दिया गया है 5। देखिए 2 से काटूंगा तो 6 12 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी जो है आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक वस्तु 5% हानि पर होने के बजाय 10% लाभ पर बेची गई, जिससे उस व्यक्ति को और 75 रुपया का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब मैं मान लेता हूं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आप लोग बेस मान के चलिएगा, बेस मान लीजिएगा 100% मान के चलिएगा, ठीक है 100%, जो कि आपका ये कॉस्ट प्राइस रहेगा। आपको क्या रहेगा, आपका कॉस्ट प्राइस रहेगा आपका। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तब, जैसे मैं बना रहा हूं अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 5% हानि पर ना, अगर मान लीजिए 5%, अगर मेरा 100% क्या मेरा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है। अगर हानि करेंगे या लॉस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 95% हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, होने की बजाय 10% लाभ। अगर आपका बेस दिया गया 100% ना, यानी कॉस्ट प्राइस दिया गया, लाभ होगा 10% बढ़ जाएगा ना, यानी कि 110 हो जाएगा, 110 पर बेचा गया, यानी कि 95 के बदला में अब 110% पर बेचा गया उसको। तो ये ऐसे में क्या हुआ, इसको और 75 रुपया मिला, उसको क्या मिला, 75 रुपया अधिक मिला ना इसको यहाँ पर, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, तो 75 दिया गया है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15% का है ना, 15% डिफरेंस दिया गया है 75 रुपीज बराबर में। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने पहले क्या बना था, मैंने यहाँ पर 100% बना था ना यहाँ पर, तो 100% बराबर में क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन मार्क पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों गुना करते हैं हम लोग ना, यानी कि 75 इंटू में 100 अपॉन में 15 15 पंचे 75 100 पंचे 500 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आप देखिए जिस तरह से मैंने बताया है ना, उस तरह से आप क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। देखिए आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में, मैथ के चैप्टर में मैंने बना दिया है पेड कोर्स में, इस तरह से मैंने काफी क्वेश्चन को बनाए हैं। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि दिया गया है, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस दिया गया है, पैरामीटर दिया गया है 88 मीटर दिया गया है, इसके त्रिज्या ज्ञात करिए। इसके त्रिज्या यानी कि रेडियस पता करना है आपको। देखिए सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए कि 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है, जो कि दिया गया है आपका 88 मीटर दिया गया है। आप फार्मूला आपको पता नहीं रहेगा तो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 2 इंटू में पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 अपॉन में 7 होता है, इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 88। देखिए 22 चौका 88, 2 से काटेंगे तो 2 दूना में 4,
अब देखिए r अपॉन में 7 बराबर में 2 कुछ नहीं बटा 1, इन दोनों गुना करेंगे, या कितना हो जाएगा r बराबर में 14, यानी कि रेडियस बराबर में 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 मीटर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका आंसर है। देखिए फार्मूला पता है तो हमको कितना आसानी से कर पाते हैं, फार्मूला पता नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर करिए आप लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले, क्योंकि हम लोग इतना आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि कोई सामग्री 345 रुपए में बेची जाती है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इतना में बेचा गया ना, यानी अभी सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 345 दिया गया है। अब उसका प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 10%। देखिए 10% दिया गया है ना, 10% दिया गया है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 345 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 10% ये है ना, 100 प्लस में 10% यानी 110 हो जाएगा। अब काटे, यहाँ पर काटने में कितना हो जाएगा ये 304 5 बटा में 11, 11 या 33, 11 11 का 11 और 11 का 11, देखिए भाग लगाएंगे ना, भाग लगा रहा मैं 33 1 4 11 4 11 या 33, 313 दशमलव में कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है 313, यानी 313 दशमलव में समथिंग कुछ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना तो आपका हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका। अब 10% हानि पर, देखिए 313 का, देखिए आपका कॉस्ट प्राइस मैं मान के चलता हूँ कि 313 आ रहा है आपका। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आपका दिया गया। अब लॉस कितना दिया गया है, लॉस दिया गया है 10%, लॉस 10% करेंगे तो देखिए 313 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 00, यानी कि 31.3 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका कॉस्ट, अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इतना में से इतना घट जाएगा ना। अब देख लीजिए यहाँ पर 313 में से आप 31 घटाएंगे कितना होगा, समथिंग में 200 कुछ आएगा ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में भी गौर कर लीजिए आप लोग, 200 में कुछ दिया गया नहीं दिया गया ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन को भी देख के चलिएगा आप लोग। देखिए आपका इतना दिया गया है सेलिंग प्राइस, बहुत कम ज्यादा कितना होगा, मतलब 150 का अंतर होगा ना, यहाँ पर तो बिल्कुल यहाँ पर अंतर दिया गया है, यहाँ पर इतना डिफरेंस दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपका यहाँ पर कोई भी सेलिंग प्राइस नहीं दिया गया है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो तीनों कोणों का योग 360 दिया आपका 300 डिग्री दिया गया है, तो चौथा कितना कोण कितना होगा। देखिए मान लिया जाए दो रेखा है, अब यहाँ पर ये जानते हैं ना कि कोई भी आपका सर्कल का कितना होता है आपका एंगल, तो यहाँ पर 360 डिग्री होता है, तो होता है ना। अब यहाँ पर इसमें से 3 एंगल का मुझे दिया गया है, 300 दिया गया ना, 300 डिग्री दिया गया है, तो चौथा एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, जो हो जाएगा ना, तभी तो ये आपको पूरा सर्कल का कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ना। यानी कि देखिए 3 एंगल का मुझे 1 2 3 का एंगल का दिया गया है, क्योंकि 300 दिया गया है, तो चौथा एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा ना। यही आपका आंसर था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन कितना आसान था, क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे देख के घबरा जाएंगे। ये तो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है, एडवांस मैथ से दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कभी कभी घुमा क्वेश्चन आते हैं जो कि बच्चे कर नहीं पाते हैं। ये आपका 15 जनवरी वाले एग्जाम में ऐसे ही हुआ था, 16 अक्टूबर वाले एग्जाम में ऐसे ही हुआ था। ठीक है, बच्चे घबरा गए थे, लेकिन क्वेश्चन बनने वाला था। चलिए जो भी है, अगला क्वेश्चन एग्जाम जो भी आने वाला है पेंसिल से बना कर रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो अब पार्ट 2 में जो आपके आएंगे, आपके इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए वेट करिए आप लोग, शाम को 6 बजे आपके कंप्यूटर के आएंगे। तो यहाँ पर बात बाकी ये जो आपका देख रहे हैं 45 सेट अग्निवीर का अगला इंग्लिश ई बुक कंप्यूटर का जो देख रहे हैं, ये मात्र आपको अभी 199 मिल जाएगा। ये आपका ये और ये यानी कुल मिलाकर 360 हो रहे हैं, लेकिन अब आपको मात्र अभी एग्जाम से पहले तक यानी कि 2 से 3 दिन तक के लिए और मान के चलिए आपको 199 मिल जाएगा, बाद बाकी सभी उतने ही प्राइस में आपको मिलने वाला है। तो अभी आपको इस बेनिफिट का लेना है आपको, तो जल्दी आपको परचेज कर सकते हैं। अभी जो 999 क्लास जो है मात्र आपको अभी 500 में क्लास ये मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।